यही सोचा कि ऑपरेशन ना करवाएं, चलो ये होता है कि ना हम ऐसे ही इलाज हो जाए। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो इधर आई हुई है एमन। तो एमन क्या कर रही हो? थोड़ा सा ऊंची बोल लो बाजी। मिर्चों का अचार डालने लगी। मिर्चों का अचार डालने लगी हो? नमक और रेड मिर्च लगाएंगे। तो अचार बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी, बड़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा चलो ना चलो जाते जाते अचार डाल देती हैं। एमन ने आज शाम को चले जाना है, तो चलो ये है कि मैंने कहा अचार बना दो। मेरे हाथ पे तो ज़ख़म, ये देखो इस तरह का ज़ख़म है। मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ना अगर लगाऊंगी ना मिर्चों को हाथ तो शायद वो जलन वगैरह हो। तो इस वजह से इधर गोश्त ला के रखा है, सैलड बनाते हैं। इधर हमने खाना खाया था। ये मेरे भाई ने जो, इसको साइड पे रखो, अच्छा नहीं लगता। तो ये भाई ने अचार दिया था, 2 ही अम्ब वो डाले थे मैंने, उसमें से भी आधा बच्चों ने खा लिया था। और जो है ना हमने कुछ नहीं है, प्लेटें खाली हैं। इधर हमने धनिया, ये एक टमाटर लिया है, एमन नहीं काटी है। तो ये धनिया, ये टमाटर, इधर 2 प्याज लिए थे, आलू 3 लिए, एक प्याज बचा लिया है तो एक आलू भी। और अपनी तबीयत के बारे में वो मैं जब रिकॉर्ड करूँगी तो वीडियो बताऊँगी मेरी तबीयत कैसी है। एमन, और आपकी मम्मा का ठीक है? आपकी मम्मा, मेरी भी तो मेरी भी मम्मा है जी। तो लेकिन है अभी ना दिमाग नहीं है तो, लेकिन हाँ जी मेरी मम्मा ठीक है। अब्बू ठीक है? अब्बू भी ठीक है। हमारी प्यारी बकरियाँ ठीक है? बकरियाँ भी ठीक है। बकरियाँ ठीक है। ठीक है। मैंने कहा आपको चलो ना खामोशी से हो तो चलो आपको थोड़ा सा मुस्करा ले। हाँ। वैसे भी मेरा जो है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे नाराज़ है, कहती है कि आप ना मुस्कुराती नहीं हो। तो बस ना अपनी मजबूरियों से ही नहीं मुस्कुराती। थोड़ा सा ऊंची बोल। मैंने कहा कुछ परेशानियां और टेंशनें भी होती हैं ना जिंदगी में, जो इंसान को हंसना ही भुला देती है, दिल पत्थर बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं जो ऊपर से तो ठीक होते हैं और अंदर से पता नहीं क्या क्या पत्थर बना देते हैं। पत्थर बना देते हैं। वो कोई गैर नहीं होते, कोई कभी कभी ना अपने भी होते हैं। इधर एमन ने ये पेस्ट बना लिया, एमन को कहा आप ना सालन बना लो। तो मैं जो है ना मोटर चला दी है, पानी, ये देखो बच्चों का काम। तो इधर इसको बंद करते हैं। तो मैं आतिफ का एक सूट था वो धो रही। तो अच्छा, हाँ वो ना एक डब्बा ले लो, मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट आपके लिए कोई इसमें ही लगा देती। अच्छा चलो इसमें डालो। नमक तो लगता है हाँ, सॉरी, हल्दी भी लेके आओ। अच्छा आपको डाल दूँ? तो इधर हाँ, नमक उधर डब्बे में पड़ा होगा कोने में, जो दरवाजे में ना पड़ा हुआ, दरवाज़ा बंद है, सामने कमरा है। तो 2 मिर्चें ले लेते हैं, मिर्चें कम ही डालेंगे, पहले मिर्च तेज़ है। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं ऐसे करके भाई जी। तो अब एमन नमक ले आए। नमक नहीं मिला, वो सामने कोने पे भी, नीचे वाली। अच्छा जी, अब इसको हम बंद करते हैं। एमन नमक ले आए, फिर आपको बताते हैं ये कैसे भरेंगे। इसको उठा के एक हाथ के साथ ना साइड पे भरेंगे। अच्छा जी, मीरब क्या हाल है? मीरब क्या हाल है? क्या हाल है? हैं? अंदर आऊँ? अच्छा क्या, आप ही सो गई? आप ही का ना इधर से पेट नजर आ रहा था, सॉरी। आप ही सो गई, चलो अच्छी बात है। आप नहीं सोई? नहीं। एसी हमने चलाया था तो बंद कर दिया, अब हमने कहा कमरा ठंडा है। जी एमन इसको भरो, मैं दिखाती हूँ, ठीक है? एक मिर्च को ऐसे करके खोल के ना इसको भरो।
ऐसे ऐसे एक एक उधर से प्लेट उठा लो, कोई भी उठा लो। हाँ बस ये उठा लो, इधर एक रख दो, बस एक ऐसे। तो 2-3 दिखा देते हैं हम ऐसे। अब फिर अब ऐसे हम मिर्चों का अचार बनाते हैं। नमक तो ये है यादगार। बस कपड़े अभी वैसे ही पड़े हैं, क्या धोने हैं, दिल ही नहीं कर रहा। और सुना दो इमन अपनी तबीयत के बारे में। तबीयत के बारे में सुना दो। तबीयत क्या बताऊँ, ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाल में भी है। अच्छा जी। और कोई नई ताज़ी कोई खुशखबरी भी सुना दो। खुशखबरी अजे तक नहीं आई, कोई होवे तो सुना देंगे। कोई होवे आप तो दे दो कोई खुशखबरी। कौन सी हम दे आपको आप तो खुशखबरी? वैसे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आप भरो। बस यूट्यूब फैमिली को यही कहूँगी कि मेरी आप ही के लिए दुआ कर दो। आप ही के लिए दुआ कर दो, जो मसला बना हुआ है वो ठीक हो जाए ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अगर एक तो बुखार भी बहुत आता है आपको। बुखार आता है, अल्लाह पाक जो भी करता है ना बेहतर करता है इंशाल्लाह। चलो जी, अब मन्ना इसको भर रही है, हम अपना थोड़ा बहुत काम करें। तो बस आज कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, सारा एमन ने किया है। अच्छा जी, इधर मैं हाज़िर हूँ इधर, क्योंकि एमन तो चली गई थी शाम के टाइम। तो मैंने आतिफ कहते मैं होटल से रोटियां ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं घर में ना खुद बना लेती हूँ, क्योंकि ना पता नहीं होटल के रात भी होटल से लेके आए, रोटियां वैसे ही पड़ी हुई थी। रात हम पहुँचे थे 11 बजे, 10:30 बजे रहीम यार गए थे हमदानी हॉस्पिटल। तो उधर ना बड़ी डॉक्टर को मिले हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा मसला बताया है। लेकिन जो वो मसला बता रही है ना, वो कह रही है अगले मतलब मंगल वाले दिन आना है, 12 तारीख को, मतलब 12 तारीख को फिर चेक होगा, टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इधर डॉक्टर ने बताया था ऑपरेशन। तो लेकिन हम ऑपरेशन तो यही सोचा कि ऑपरेशन ना करवाएं, चलो ये होता है कि ना हम ऐसे इलाज हो जाए। ऐसे इलाज के बजाय वो तो उससे भी बड़ा इलाज बता रही है, हर हफ्ते आना है, हर हफ्ते आने के बाद ही महीना इलाज होगा तो पता चलेगा। या हॉस्पिटल आपको शेख ज़ैद रहीम यार उधर दाखिल कर लूँगी, प्राइवेट की बजाय ना सरकारी। कहती उधर भी मैं ही होती हूँ, इधर कुछ खर्चा ज़्यादा आपका होगा। तो लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे ना बस बुरी बलाओं, बुरी नज़रों, बुरे से बचाए। पता नहीं क्यों क्या हो गया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। माशाल्लाह ठीक थी, हंसती खाती पीती थी, लेकिन ऑपरेशन का जब से बोला है इतनी परेशानी है कि ना यकीन करो कि बस ना। और मेरे एक भाई बहुत प्यारा है जो हर टाइम मुझे कमेंट करता है और हर टाइम मुझे समझाता है। लेकिन जब मैंने कल आपका कमेंट देखा, कल नहीं सुबह देखा, ये देख लो कि चोट आपको लगती है, दर्द हमें होता है। नहीं प्लीज़ भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने सब्सक्राइबर की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनकी बात को भी समझती हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभार ना गोरी बन जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो आपकी टाइम निकाल के वीडियोस देखता है, व्लॉग देखता है, शौक़ से देखता है और बिला वजह नहीं। एक होता है ना जिसकी मजबूरी होती है, वो देखते हैं। जो शौक़ से देखते हैं उनकी आप दिल से रिस्पेक्ट करो और इज़्ज़त करो, तो उन्हें हमेशा ही अपने दुआओं में याद रखो। कुछ लोग होते हैं मजबूरी में देखते हैं, कुछ लोग होते हैं तो, लेकिन जो इंसान हमेशा साथ रहते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूलते। आप मेरे साथ काफ़ी अरसे से भाई जुड़े हो, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को हल करे और हमारी भी। आप मेरे अच्छे भाई हो, अच्छे कमेंट करते हो, पढ़ के बहुत खुशी मिलती है।
تو کبھی آپ سمجھانے والی بات کرتے ہو، جو بھی کامنٹ کرتے ہو اس میں بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے کامنٹ کیا تھا آپ اپنا صدقہ دیا کرو، اور بچوں کا، اس کے بعد آپ نے کیا تھا بچوں کو گھر پڑھایا کرو، پھر اس کے ہر کامنٹ پڑھتی ہوں، ایسے نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ناگوری بن جاتی ہوں۔ بس کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جب تھکاوٹ میں ہوتی ہے، جب پریشان ہوتی ہے، تو بس نہ گورا بن جاتا ہے انسان۔ ادھر بس آپ لوگوں نے منگل تک دعا کرنی ہے کہ اگر میں ٹیسٹ بھی کرواؤں تو اس میں پاس آؤں، ورنہ اس کے بعد تو آپریشن کا ہی حال ہے۔ تو لیکن آپریشن بھی نہ کروا سکے تو ہر ہفتے کون جائے، کون آئے رحیم یار۔ لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ادھر میری بیٹی تھی چھوٹی، تو اس کے پاپا کہتے کہ مجھے بولو کہ میں پپا کی بیٹی ہوں، کہتی میں پپا کی بیٹی ہوں، مما کی نہیں ہوں۔ تو میں کہا میرے ساتھ میں نے لے کے جانا، کہنی پپا تم بولو نا، آپ بولو نا مما کو مجھے ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، تو میں نے آپ کو ساتھ نہیں لیا۔ ایسے بس نا کبھی کبھار بچوں سے دل لگا لیتے ہیں ہنسی مذاق سے، تو لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ بس کل اس لیے ولاگ نہیں بنا سکی تھی کیونکہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، بہت زیادہ لیٹ۔ موبائل لے کے گئی تھی ولاگ بنانے کو، گھر سے تو اتنی مسکراتی ہوئی گئی تھی، یقین کرو کہ میں نے کہا کوئی پریشان نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، ہنستی کھیلتی جیسے ایک انسان۔ جب ابھی خانپور اڈے پہ پہنچے ہیں تو لیکن اتنا پتہ نہیں کیوں اندر سے روئی جاؤں، ٹوٹی ہوئی تھی۔ ادھر بھی جب تک رہی ہوں کہ ایک آنسو بھی نہیں رکا، روتی رہی ہوں۔ لیکن جس کو میں نے چیک کروایا وہ ڈاکٹر بہت اچھی تھی، بات بہت غور سے سنی اس نے، بہت مطلب آدھا گھنٹہ لگا کے مریض کی بات سنتی ہے اور سمجھتی ہے، تو ہر کنڈیشن کو سمجھتی ہے۔ اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا۔ آج تو روٹیاں دیکھ لو، بس نہ کھڑے نہیں ہویا جاتا۔